Am I audible to you? Yes, Yes. sir. Okay, okay. So have you completed your assignment or not? एक दो में थोड़ा डाउट रह गया है, अच्छा, बाकी हो गया सर। हाँ सर, एकदम में डाउट रह गया, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना। अच्छा। तो जो डाउट्स रह गए हैं वो अपन देखते हैं और बाकी आज आप लोग उसको सबमिट कर दीजिए, है ना? ठीक है। स्क्रिप्ट आपको सेंड करना है मुझे, ठीक? सर वही ड्राइव में डालना है, मेल करना है उसको? मेल कर दें, ड्राइव में डालेंगे, मेल कर दें, ज्यादा बेटर है अच्छा ना? ठीक। हम्म। फर्स्ट तो सभी से बन गया होगा। हाँ सर। क्योंकि रीजन क्या है, क्या आया ऑप्शन आप लोगों को? सर फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है सर। फॉल्स आया ना? रीजन क्यों है, क्यों फॉल्स आया? तो सर एक उसमें लाइक कैप्स में है, एफ एफ कैप्स में है, दूसरे में आपका दोनों स्मॉल लेटर्स में है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण है ना? हम्म, क्या ये मेंशन कर रहा है पहला क्वेश्चन कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है? ठीक है, हम्म, ये चीज हमें समझ में आ रही है इसमें। दूसरा हम देखते हैं डेटा टाइप्स, तीन दिए हैं इसमें। तो x2 है, y है, z एप्पल है। तो x बराबर 2 का न्यूमरिक होगा या क्या होगा? सर न्यूमरिक रहेगा। फर्स्ट वाला रहेगा। सेकंड जो t है वो काय के लिए है? लॉजिकल। लॉजिक लॉजिकल। लॉजिक लॉजिक थर्ड जो है वो कैरेक्टर। कैरेक्टर है। ठीक है। स्ट्रिपिंग इन वेक्टर्स, क्या आएगा? वेक्टर -3 136। 136 आएगा। मतलब 136 आएगा। करेक्ट, क्योंकि थर्ड नंबर का जो है थर्ड पोजीशन वाला छोड़ के बाकी के प्रिंट करेगा। ठीक है, क्योंकि -3 लिखा है। ऑपरेशंस इन वेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा सर। हम्म? एरर आएगा एरर सर। होएगा क्योंकि रोज और कॉलम अलग है। हम्म। आपने करके देखा था इसको? यस सर। हाँ है? सर। हाँ यस सर। तब फर्स्ट वाला आएगा एक्चुअली, वाटिंग वार्निंग आती है शायद।
नहीं सर, एरर आया था मेरे को तो, लेंथ इज नॉट मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ, ये भी सेम एरर आया। वार्निंग मैसेज आया था। Yeah. क्या आया हाँ सर, ये आया एरर आया। है ना? हम्म एरर तो नहीं आया, वार्निंग आई है। अच्छा, इतना आंसर तो आ गया 14 तक की, बाकी हम्म भाई 7 2 जो 14, इसने इसको रिपीट किया है। ठीक है, ये नीचे से वार्निंग भी आ रही है। हाँ वार्निंग आ रही है, पर आउटपुट जो आप लोगों ने, आप लोग बोल रहे हैं ना एरर, एरर तो नहीं, एरर तो ये आर्ग्यूज एन एरर। क्या ऑप्शन हुआ? ये फर्स्ट। हुआ ना? First वाला हो गया. हाँ, ठीक है, Right. यहाँ आप लोगों को दिक्कत आया है लोगों को। प्रॉब्लम 5 किस किस से बन गया? नहीं बना सर मुझसे। सर बन तो गया, लेकिन सब वो मैंने गूगल किया था इसको। अच्छा, और किसी से हो गया सर। हो गया? देखिए इसमें पैटर्न को समझे पहले आप। ये 2 है, ये 4 है, 8 है, तो 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, ऐसे चल रहा है ये। हाँ तो 2 टू दी पावर 10, 1024, है ना? हाँ हाँ जी। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो पावर है वो चेंज हो रही है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है। तो ये मैं जैसे आपको लिख के बताता हूँ, टू तो कांस्टेंट, इसका जो पावर है ना वो वेरिएबल है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप देखें पावर कहां तक है, 10 तक जा रही है। कहां तक जा रही? 10। तो जो x है वो आप 1:10 असाइन कर सकते हैं कि नहीं? 1 से 10 तक गई ना, वो इस टू साइन गलत है। 1:10 अपन असाइन कर सकते हैं क्या? वो इस टू साइन। सॉरी, कर सकते हैं भाई? 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? क्या बोलते हैं आप लोग? यह है ओके। तो मैं क्या करूंगा, आ गया? हाँ भाई, जिन लोगों से नहीं बना था उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी सर, अब आ गया। आ गया, समझ में आ गया आपको? एक तो आ ये गया। तरीका है। दूसरा तरीका, वेरिएबल बाहर ना बनाए x बराबर, और आप सीधे 1:10 पावर में ही लिखते हैं। समझ रहे हैं आप? ओके, 2 टू दी पावर 1:10 क्यों नहीं दे रहा है? 2 3 4 10 दे रहा है ये। हमने इसको ब्रैकेट में नहीं लिया है। ठीक है, आगे समझ? अच्छा, हाँ जी। ये समझ में आ गया? कई बार हमें पैटर्न देखना पड़ता है क्या है। ठीक है,
सर सॉरी, मैं पिछला वाला छूट गया मेरा, जो ये वो था अपना A26 और B25 वाला जो था। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, इसके बाद। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे ए से लेके कहां तक है, जेड तक है ना आउटपुट, और 26 से 1 है। तो बहुत सिंपल है, पेस्ट है पहली चीज, और दो वेक्टर बनेंगे, एक एक्स बना ले, एक वाई बना ले। एक्स को आप लेटर्स ले लें, सॉरी स्मॉल एक्स चाहिए मुझे, स्मॉल लेटर्स। यदि मैं एक्स प्रिंट करूंगा तो ये हो गया, है ना। और y जो है वो आप 26:1 ले लें। हो गए 26 लेटर होते हैं। हाँ, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल है। पेस्ट 0, मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। हाँ हाँ, पेस्ट करें, कॉन्केटिनेट हाँ, करना यहाँ बोलते हैं हम इसको। तो एक्स वाई हो गए, ठीक है। यस सर। थोड़ा सा भी शुरू के असाइनमेंट में लगेगा टाइम आप लोगों को, बाद में अपने आप बनने लगेंगे फिर। यहाँ देखिए मैंने लिस्ट दी है एक, और लिस्ट में पहला है जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा इंटीजर है, तीसरा मिक्स है ग्रीन और 7.5, चौथा मैट्रिक्स रखा हुआ है मैंने। हमें फर्स्ट मालूम करना है सिंटेक्स, हाउ टू गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। यदि हमें ग्रीन चाहिए तो क्या लिखेंगे आप? ये तो बहुत कोशिश किया है ही नहीं। नहीं आया, चलिए देखते मेरा आ हैं। गया। आ गया आपका? हाँ ठीक है, क्या लिखा आपने? सर, लिस्ट डेटा, फिर डबल ब्रैकेट, डबल स्क्वायर ब्रैकेट 3 और फिर सिंगल ब्रैकेट 1। करेक्ट। देखिएगा, फर्स्ट सब लिस्ट, सेकंड सब लिस्ट, थर्ड सब लिस्ट, समझ रहे हैं आप? सर वो ग्रीन मतलब थर्ड तक आ रहा है, पर वो 7.5 एलिमिनेट नहीं हो रहा। नहीं हो जाएगा ना। थर्ड सिंगल के ब्रैकेट बाद 1 फिर तक। आपको एलिमेंट का देना है ना इंडेक्स, एलिमेंट पहला इंडेक्स, थर्ड में पहला इंडेक्स, समझ रहे हैं आप? देखिएगा। सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया, फिर अभी नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये अपन ने करा भी था, बहुत डिटेल में किया था अपन ने सब चीज। शायद आपने उस दिन क्लास में कुछ, आपको कहीं जल्दी जाना था, हो सकता है वो हो। देखिएगा, ये मैंने रन किया, वो लिस्ट डेटा में आपको बताता हूँ पहले तो। ये मेरा लिस्ट है ना। अब ये फर्स्ट सब लिस्ट है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जनवरी, सेकंड सब लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट 1। यदि मुझे थर्ड एलिमेंट होगा तो स्मॉल ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ थर्ड सब लिस्ट में पहला एलिमेंट ग्रीन, तो हमें यही तो टाइप करना है, ये और ये। ठीक है, मैं करके बताता हूँ, देखिए। पहले डबल ब्रैकेट में 3 और फिर फर्स्ट एलिमेंट। आ गया समझ में आपको? देखिएगा, हो गया कितने जी? अच्छा ओके। हैं? हाँ, ये वाला शायद मैंने मिस कर दिया सर, ये मेरे को। हाँ। ठीक है। समझ में आ गया ना? आपको 7.5 करना है तो क्या लिखोगे अब आप? अब उसका मतलब 3 के बाद 2 लिखेंगे। 2 नहीं, लिखेंगे, 1 की करेक्ट, जगह 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यदि आपको मार्च चाहिए तो क्या करेंगे? वही 1 के बाद फिर 3 आ जाएगा। 1 3, करेक्ट। अब समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। यस ठीक सर। है? इसमें अगर एलिमिनेशन वाला करें, अगर सपोज हम 3 लेते हैं और -2 करते हैं तो आ जाएगा? -2 करेंगे तो ग्रीन आएगा। हाँ, ग्रीन ही चाहिए, आ जाएगा। है ना? ओके ठीक है, वो ब्रैकेट्स में सही नहीं लगा रही थी। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। अपन को डबल ब्रैकेट जाना है,
सब लिस्ट तक फाइनल एलिमेंट सिंगल ब्रैकेट में आएगा। यदि इसमें भी सब लिस्ट होती और लिस्ट के अंदर लिस्ट फिर लिस्ट ऐसी होती तो आप सब डबल स्क्वायर ब्रैकेट में जाते और लास्ट वाला जो एलिमेंट हमें चाहिए वो सिंगल में। क्लियर? ये तो अब आप ये 9 बना आप लोगों से, 9 और Yes. 9 10 यस सबसे बन गया। हाँ सर। सर सॉरी, एक सेकेंड, आप वो दोबारा लेके जाएंगे वो ग्रीन वाला, फिर मेरा नहीं रन हो रहा। डबल ब्रैकेट, अच्छा उसके बीच में कॉमा नहीं है। नहीं कॉमन नहीं। ओके सर मुझे एरर आ रहा है सर इसमें, लाइक एरर इन लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। तो आपने ये टाइप किया पूरा, कॉपी पेस्ट किया सही से वहां से उठा के? टाइप किया सर मैंने। तो ये रन नहीं हो रहा है लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। वो रन हो रहा है लेकिन जो वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। मतलब ये पूरा ऐसा प्रिंट आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं आ रहा। आपने कहीं सिंटेक्स में मिस्टेक करी है, मतलब वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में गए ही नहीं है आपने, या तो उसको रन नहीं किया। रन करिए एक बार लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। एक मिनट। लिस्ट डेटा तो रन हो गया बट उसमें एरर आ रहा है। किसका हो रहा है ये दिक्कत? किसको आया? फनेंद्र को? मुझे हो गया। अभिलाष अभिषेक को? अभिलाष अभिलाष? नहीं हो रहा है अभी भी? नहीं हो रहा सर। मैं आपको आप अपना वो शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। लिस्ट तो प्रिंट हो रहा है आपका। आपने स्पेस दे दिया लिस्ट अंडरस्कोर डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में। इसको बैक स्पेस आप रन करें। क्या दे रहे हैं? फिर सब्सक्रिप्शन ऑटो बॉन्ड। एक सेकंड, एक सेकंड। एक बार कंसोल थोड़ा पूरा करिए। कंसोल में दिक्कत कर रहा है। कंसोल ये यहाँ से वो एक ये बॉक्स बनाना है इधर राइट साइड में, इसको क्लिक करें। हाँ वो बॉल। आपने ब्रैकेट गलत लगा दी है लिस्ट में। और सर में वन ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट की लिस्ट में ब्रैकेट गलत लगाए हैं आपने, ये टाइप गलत किया है। लिस्ट नहीं है यहाँ का, लिस्ट हटाइए। अंदर जो लिस्ट लिखा है आपने सेकंड लिस्ट, इसको हटाइए। हाँ और सी एक और ब्रैकेट हटाइए। हाँ और इधर राइट में देखें, इसके राइट में जाए। राइट में भी एक ब्रैकेट ज्यादा लग रहा है मुझे शायद। हाँ अब आप करिए लिस्ट अंडरस्कोर डेटा। अब ठीक है, अब रन करिए। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है हो ना? गया। अपना टाइप से ही किया था उसने। सर ये मैंने कर तो लिया था बट मुझे मिल नहीं रहा है इसका। आप थर्ड एंड फोर्थ वाला भी बता दीजिए ना प्लीज, ठीक है। इसके पहले वाले। ओके थर्ड एंड फोर्थ नहीं नॉट इसी में सर, इसके ऑप्शंस। बस हाँ,
प्रॉब्लम 7th का 3rd and 4th। 9 और 9 10। हाँ। देखिए जो मैट्रिक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो 10 पे जा रहा है ना। तो पहले तो ये मैट्रिक्स में आपको खाली ड्रॉ करके बता देता हूँ, पूरे में भी ले सकते थे, लिस्ट में भी। तो मुझे 9 चाहिए। क्या चाहिए? 9। और इसमें बायरो ट्रू रखा है। बायरो ट्रू एक बार दोबारा से समझा देंगे क्या है? बायरो ट्रू में ऐसे जम रहा है मैडम। अच्छा, डिफॉल्ट में बायरो फॉल्स रहता तो 1 2 3 4 ऐसे कॉलम में जमता। ओके। ओके, तो हमें 9 चाहिए। तो 9 का पोजीशन क्या हुआ? 2 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन हुआ है। ओके। ये पोजीशन ऐसे रहेगा इसके अंदर। तो लिस्ट अंडरस्कोर डेटा 4th है ना, 4th में 9। 2, 9 सेकंड है सर। नहीं, 1 2 3 4 और 1 4 सब मैट्रिक्स 1। सर मेरा सेकंड और 9 से आया है सर नाम से। सेकंड कैसे आएगा? वो जो लिस्ट मैंने जो बनाया ना, तो ये मेरा सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड इसके सब लिस्ट में है। नेक्स्ट सही तो आ रहा है 3 और 6 करता हूँ तो शायद ये इसे अपर में लेगा। 6 को बना ऐसा है, पर 6 पे 8 देना चाहिए, इसको 8 दे रहा है, सही है। 7 8 8 लेंगे। 7 8 9। हाँ ये आया 9। ठीक है। सर मेरा क्या है? सेकंड से 9 कैसे आ रहा है सर? हैं? सर मैंने किया उसमें सेकंड से 9 आ रहा है, मतलब डबल ब्रैकेट में मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा और उसके बाद फिर मैंने सिंगल ब्रैकेट में 9 लिखा, तो आंसर 9 आ रहा है मेरा। और मैंने जो लिस्ट फॉर्म किया उसमें भी वो सेकंड पोजीशन पे ही है मैट्रिक्स। हाँ। हाँ तो मैट्रिक्स सेकंड पे होगा ना, आपने यहाँ लगाया होगा मैट्रिक्स इसकी जगह। मेरे इसमें 4th पोजीशन में है। भाई फर्स्ट में ये वेक्टर है, सेकंड में ये वेक्टर है, थर्ड में ये वेक्टर है, 4th में मैट्रिक्स है। समझ रहे? आपने कैसे जमाया है? इसीलिए मैं ऐसे मैट्रिक्स तो मैं शेयर करूं आपसे। हाँ शेयर करिए, मैं दे रहा हूँ परमिशन। करिए, आप शेयर करिए। एक्चुअली ये जो इसकी इंडेक्सिंग चलेगी वो कॉलम वाइज ही चलेगी, आपने चाहे वो बायरो ट्रू किया हो, ठीक है। इंडेक्सिंग जो आर गिनेगा ना 1 2 3 4 ऐसे कॉलम वाइज गिनेगा, ठीक है। सर मतलब वो मैट्रिक्स है नहीं, वो मेरा इंटीजर से उसका 9 आंसर दिया है। वो तुम 4th वाला बोल रहे हैं? अच्छा हाँ, थर्ड वाला ठीक है। ये वाला वो उसने इंटीजर में कंसीडर किया, इंटीजर में, हाँ इंटीजर से लिया है उसने। आप ये वाला 2 9 वाला रन करें। 2 9 एक सेकंड, ये देखिए सेकंड में 1 to 10 है। हाँ मैं वही कह रहा था, 1 to 10 इंटीजर है, यहाँ से उठा रहा है वो।
हाँ वो तो यहाँ से इंटीजर उठा से रहे लिया हैं। है उसने, उसने हाँ, आप मैट्रिक्स ये भी से। ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यहाँ भी 9 है आपके पास। हाँ क्योंकि ऑप्शन में तो 9 बता रहा है ना सर, 9 तो कहीं से भी आएगा, बट हाँ, 2 यहाँ ऑप्शन से भी है। आएगा, यहाँ से भी आ सकता। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मैं अगर ये ऑप्शन रखूँ या ऐसे जो आपने बताया वो रखूँ? दोनों में से कुछ भी रखते हैं, दोनों राइट। ओके सर, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब नेक्स्ट जो है इसमें 9 और 10, तो वो भी आप उससे भी कर सकते हैं, इसमें और इसमें भी कर सकते हैं। क्लियर? और मेरा वो NA आ रहा है, मतलब मैंने लिस्ट डेटा और डबल ब्रैकेट्स में 2 लिखा है और फिर छोटे सिंगल ब्रैकेट्स में 9 एंड सिंगल ब्रैकेट में 10 लिखा है, तो मेरा NA आ रहा है अगर वो इंटीजर वाले रो को मैं कंसिडर करती हूँ तो। आपने क्या लिखा है? लिस्ट डेटा डबल स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है, उसके बाद सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में 9 लिखा है, फिर इसके बाद सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में 10। क्यों लिख रहे हैं आप 3 क्यों लिख रहे हैं? तो वो 9 एंड 10 सिलेक्ट करना है ना, नंबर 4 नहीं तो फिर वो तो कंबाइन जाएगा ना, कंबाइन जाएगा ना ऐसे। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? ऐसे जाएगा ना मैडम। अच्छा, क्लियर? सर अगर हमको मैट्रिक्स पे एक्सेस करना है तो मैट्रिक्स में आपको 4 लेना पड़ेगा बस यहाँ पे, बाकी सब सेम है। नहीं, 4 में आपको क्या है, 9 10 चाहिए ना। 9 10 चाहिए तो मैं बताता हूँ। कहाँ गया वो मैट्रिक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 और तो 10। 8 और 10 है ना। ओके हाँ ओके, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। फिर इसको मतलब कंटिन्यूअसली मैंने 2 दिन पहले किया था या 4 दिन पहले किया था, अभी बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है किया है। नहीं, टाइम लगेगा। क्या होता है कि नई चीज है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहे आप, बना के कोई भी अपना वेक्टर बनाया, लिस्ट बनाया, उसमें से एक्सेस करने की कोशिश करी, है ना। इसलिए असाइनमेंट जरूरी हो जाता है। क्या खाली मैं पढ़ा के आगे निकल जाऊं तो कोई मतलब नहीं है। असाइनमेंट करते तो अपन को समझ में आता है कि अपन ने कितना लर्न किया वो रिवाइज हो रहा है सर। है ना, रिवाइज हो जाती है चीजें। तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि मैंने ये फाइल जो है वो असाइनमेंट नाम से सेव की थी और स्क्रिप्ट तो सेव हो गया, बट वो कंसोल जो है आगे काम करने के लिए मैंने कंट्रोल L करके डिलीट किया था, तो कंसोल सेव नहीं होता है? नहीं, कंसोल का भी नहीं होता सेव, किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता। तो ये जब भी हम स्क्रिप्ट ओपन करते हैं तो हमको ये दोबारा से सब कुछ रन करना हाँ, पड़ेगा? फिर से रन करना पड़ेगा। यदि आपने उसको सेव कर दिया है, जब आप आर क्लोज कर रहे हैं तो वो एक ऑप्शन आता है, पॉपअप विंडो आता है। सेव कर दिया तो जब भी आप खोलेंगे तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में जितना है सब मिल जाएगा आपको, वहां तक रन करा हुआ रहेगा। समझ रहे हैं? कंसोल पे नहीं मिलेगा? कंसोल पे नहीं मिलेगा। तो आपको क्या पूरी स्क्रिप्ट रन नहीं करना पड़ेगी, खाली लाइब्रेरीज रन करना पड़ेंगी जो आप आगे मतलब जो उपयोग करना है आपको, है ना। पूरी स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में सब ऑब्जेक्ट उसने पकड़े हुए हैं पहले से। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उनको समझ में आने के लिए कि हमने क्या किया था वो तो रन करके देखना पड़ रहा है ना। देखिएगा। ऑप्शन नहीं। मैं इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट हटा दिया अभी सब, है ना। मैं ये वाला एक चलाया लिस्ट, ठीक है। ओके, अब ग्लोबल एनवायरनमेंट मेरा लिस्ट है। तो यदि मैं इसको क्लोज करता हूँ आर को, तो ये पूछ रहा है मुझसे कि सेव वर्क स्पेस इमेज, ये स्पेस मुझे ये जो है सेव करना है क्या, ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में पूछता है ये, और ये भी है ना। आपने कहाँ से क्लोज किया था इसको? ये ऊपर से। अच्छा, वहाँ अपना रेगुलर क्लोज किया तो कुछ। यदि मैं सेव दबा देता हूँ, है ना, तो
ये मैंने किया, और नेक्स्ट टाइम मैंने जब इसको आर ओपन किया, यहाँ क्या है, ओके। लिस्ट आ रहा है। वह लिस्ट वाला कहाँ गया मेरा नया स्क्रिप्ट था अपना, अनटाइटल्ड 3 था, ये लिस्ट वाला आ गया। ये लिस्ट स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, पर वो पूछता है ग्लोबल एनवायरनमेंट में रखना है क्या, तो मुझे अब लिस्ट ये दोबारा रन करने का जरूरत नहीं है, लिस्ट अंडरस्कोर डेटा अच्छा, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में, मैं आगे का जो करना है वो करूंगा। ठीक है। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसको जहां तक हमने कर लिया, स्क्रिप्ट रन कर लिया, वहां पे सेव कर लेते हैं क्या, तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा स्क्रिप्ट नहीं रन करना पड़ता, खाली लाइब्रेरी जो यूज कर रहा हूं मैं आगे, वो एक बार इंपोर्ट करना रहती है। ठीक है। ओके, तो सर हम लोग कोई नई फाइल पे जब काम करने लगते हैं तो ग्लोबल एनवायरनमेंट को भी डिलीट करते हैं ना फॉर द न्यू फाइल? नहीं देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई नया ले रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन लिया या इन्फ्रेंशियल एनालिसिस लिया, देखिए जो मैंने वहां सेव कर रखा था वो मिल रहा है मुझे, मिल रहा, पिछला अपने आप हट गया ना। अच्छा, मुझे तो नए प्रोजेक्ट के हिसाब का ग्लोबल एनवायरनमेंट ने जहां सेव किया था वहां से मिल गया, मुझे आगे सब रन करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें वापस से पूरी स्क्रिप्ट। तो ये यहाँ से ऐड करना न्यू प्रोजेक्ट या यहाँ पर फाइल के नीचे जो प्लस साइन लगा है वहां से ऐड करना, दोनों वन इन द सेम थिंग है ना कि अलग अलग है? हाँ, यहाँ से ऐड करना, आप यहाँ से बात करना। ये यहाँ पर जो टास्क बार के वहां पर फाइल दिया हुआ है उसके बाद जो नीचे प्लस लगा हुआ है स्क्रिप्ट के वहां पर, न्यू फोल्डर। यहाँ ऊपर लेफ्ट में, हाँ, ये तो नई स्क्रिप्ट ओपन करने के लिए, ओके, तो मैं तो ये तो न्यू स्क्रिप्ट आप ले रहे हैं यहाँ से। तो इसमें सिर्फ स्क्रिप्ट चेंज होगा और प्लस अपना ग्लोबल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा कि ग्लोबल? नहीं होगा, नहीं होगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट तो वही रहेगा, तो स्क्रिप्ट आपका एक ऐड हो गया बस खाली। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर, कहाँ से करना चाहिए हमको? यहाँ से करना चाहिए ऐड की वहां जहाँ आपने इन्फ्रेंशियल एनालिसिस लिखा है वहां से ऐड करना चाहिए न्यू प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो यहाँ से ऐड होगा ना, इधर से कर सकते हैं आप, प्रोजेक्ट तो यहाँ से ऐड करना है आपको, तो मैं ये अभी तो पहले ही बताया था, यहाँ से तो खाली स्क्रिप्ट उस प्रोजेक्ट में ले रहे हैं आप नई, ओके, स्क्रिप्ट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से तो आप खाली स्क्रिप्ट ले रहे हैं, प्रोजेक्ट तो आप यहीं से उठाएंगे ना। ठीक है। प्रोजेक्ट तो आप वहीं से उठाएंगे, आप स्क्रिप्ट यहाँ से ले सकते हैं जितनी चाहिए स्क्रिप्ट उठाना। ठीक है, और आपकी जो पुरानी बनी हुई स्क्रिप्ट है वो यहाँ से उठाओगे फाइल्स से। क्लियर। ठीक है सर। ये बन गया सबसे। सर रिजल्ट आ तो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 1 और 2 नहीं आ रहा है सर, 1 में ही आ रहा है। ये नहीं आ रहा, हाँ 1 और 2 नहीं आ रहा है, 1 में रिजल्ट आ रहा है। बताएं आपका किसका है ये? मेरा सर, अभिलाष। आपको दिया हुआ शेयरिंग का ऑप्शन? नहीं दिया फिर? है शेयरिंग का ऑप्शन है। हाँ करिए आप शेयर कर। आप सेमी कॉलन लगाए कॉमा की जगह, हाँ सेमीकोलन लगाए हैं और कॉमा लगाइए। यहाँ पे, लेकिन एरर आ रहा है सर। बताता हूँ क्या है। M1 हटाइए, अंदर वाला, हाँ हटाइए, अब रन करिए। क्या दे रहे हैं? अनएक्सपेक्टेड एरर। आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डबल क्यों लगा दिए? ये अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट हटाइए, बॉक्स ब्रैकेट, हाँ ये हटाइए, इधर का भी हटाइए, सी के पहले वाला। हाँ अब करिए ना, एरर? अभी भी एरर दे रहा है,
एक सेकेंड, आप एक बार मैट्रिक्स रन करें M1। सो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा कि ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा सी के पहले? एक सेकेंड, M1 रन करिए। आपने जो सी वाला ब्रैकेट है वो क्लोज कहाँ किया है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स मैट्रिक्स ओ कहाँ यार, क्लोज हो? क्लोज करिए, अब रन करिए। क्या दिक्कत है? मैंने यहाँ कॉमा डाल के रखा है। नहीं, कॉमा तो ठीक है। 4 के बाद नहीं नहीं, कॉमा तो ठीक के बाद आएगा। है। नंबर ऑफ रो तो आपने लिखा नहीं ना, मेंशन करिए ना कॉमा के बाद, एन रो। 4 के बाद ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद कॉमा 3 आएगा। 3 विल बी आउटसाइड द ब्रैकेट क्योंकि वो कॉलम्स बता रहे हैं। हाँ, ये 3 यहाँ से डिलीट कर ले, अंदर वाला 3, अंदर वाला 3 डिलीट करिए। उसके बाद वाला 3 डिलीट कर। अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। हम्म। और कॉमा भी डिलीट करें। हाँ, रन करिए। अभी भी नहीं देगा क्योंकि एन रो लिखी है, 3 के पहले एन रो इक्वल टू। आपने वहां से देख के सही टाइप ही नहीं कर रहे हो आप, क्या करें? नहीं, उसमें एनरो नहीं लिखा है। आपने जो दिया है ना सर, उसमें एनरो लिखा नहीं है, यही लिखा हुआ है, बट इसका हाँ मैंने भी ऐसे ही किया, मेरे भी एंड्रो नहीं लिखा है। हाँ ठीक है ना, इन्होंने कहीं मिस्टेक और किया हुआ है। अच्छा, करिए, रन टी करिए। के बाद डबल ब्रैकेट है, सॉरी, टी के बाद सिंगल ब्रैकेट ही क्लोज होगा, एक ब्रैकेट हटा दो। हाँ, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, इनकेस में मिस्टेक भी नहीं बता रहा ना वो उसका। अब रन ठीक है, कर हो दीजिए। गया। ठीक है, क्योंकि सेकंड आर्गुमेंट है वो एन रो, पोजिशनल आर्गुमेंट है, इसलिए दिक्कत नहीं है। अब आप क्या ले रहे हैं? आपके कितने 3x3 का है ना? हाँ, तो आपको 3 क्या by 3 आउटपुट आउटपुट क्या चाहिए? मुझे चाहिए 4, 6 एंड 7, 9 जो भी उसका वैल्यू है। 2x2 चाहिए। नहीं, आपका जो आउटपुट वैल्यू दी है पीडीएफ में वो क्या है? 2 by 2 सर। अंदर वैल्यू क्या है उसमें? -5, -4, 8, 4। -5 किस पोजीशन पे है? -5 है आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 1 लिखेंगे ना 4 6 की जगह। सेकंड रो, हाँ रो 1 नहीं लिखेंगे, सेकंड रो हो गई। और कौन सा 8 है? हाँ, 8 की जगह लिए 3 लिखिए, तो ये दोनों रो हो गई 2 and 3। हाँ, नहीं इधर ही लिखिए, इधर 6 की जगह 2 और 3 रो हो गई। हम्म। अब फर्स्ट कॉलम में -5 और 8 है, तो कॉलम की जगह जहां आपने डिलीट किया था वहां 1 लिखिए। और क्या है? -4 और 4 है, क्या है? 8 and 4। 8 and 4। नहीं नहीं, -4 and 4। हाँ तो 3 लिखिए, बस रन कर दीजिए। आ गया। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया मेरा कैसे? हाँ, नहीं सर, मुझे समझ नहीं में आया सर समझ में। देखिएगा, जो -5 है कौन सी रो में है? आया। सॉरी सर। नहीं, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। -5 आप यदि इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, ये मैट्रिक्स बनाया मैंने M1। ठीक है, तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए? आप देखेंगे आउटपुट -5 -4 8 4। ठीक है, तो रो में कौन सी है? -5 और 8 कौन सी रो में? देखिएगा, -5 और 8 सेकंड और थर्ड रो में है। हाँ, तो पहले आपको रो डालना है, तो 2 है तो सी करके आएगा, तो सेकंड रो थर्ड रो आ गया। पहले रो डाल दी। और अब -5 जो 8 है वो कॉलम वाइज देखें तो फर्स्ट कॉलम में है। किसमें? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में। और जो सेकंड कॉलम क्या है? -4 और 4 है तो थर्ड। आउटपुट है, तो थर्ड कॉलम हुआ। ओके, जैसे पहले रो रो लेना है, फिर उसके बाद कॉलम कॉलम उसके बाद कॉलम लेना, कॉलम कॉलम।
रो और कॉलम सर मत मैं ले रो लेना सी कॉलम में, रो हाँ, कॉलम तो मैं नहीं रो आएगा कॉलम सी में, सर मेरा एन आ रहा था। ठीक है ना। हाँ सिंगल सिंगल होता तो एक में रो कॉमा कॉलम, एक से ज्यादा है तो सी लगेगा ही, ठीक है। आ गया आउटपुट, सर मैंने दूसरे तरीके से किया है, आउटपुट सेम आया। आउटपुट सेम आया। हाँ मैंने लिया है मैट्रिक्स ब्रैकेट सी, उसके बाद ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं वही लिख दी, -5 -4 8 एंड 4, एंड फिर कॉमा 2, बिकॉज 2/2 है तो इसके लिए 2 लिया है, और बायरो इज इक्वल टू टी लिखा है। शेयर करें आपकी स्क्रीन। जी, इसको बड़ा करूँ क्या? क्या किया आपने? ये वाला M2। M2 अलग मैट्रिक्स बनाया आपने? हाँ मैंने अलग बनाया। तो आपने मैट्रिक्स से दूसरा बना लिया, क्या करें, हमें तो उस मैट्रिक्स में से एक्सेस करना है, हमें नया मैट्रिक्स थोड़ी क्रिएट करना है। अगर इसको M1 करके करूंगी तो नहीं होगा? M1 कौन सा मैट्रिक्स दिया है मैंने? M1 तो ये है, बट अगर हाँ इसको इसी में से एक्सेस करना है। आप नया मैट्रिक्स क्यों डेवलप करेंगे, बताएं आप क्यों बनाएंगे? जो आपके पास मैट्रिक्स है आपको उसमें से कुछ निकाल के लाना है, आपको नया मैट्रिक्स थोड़ी क्रिएट करना है। अच्छा ओके, समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, मुझे लगा कि उसमें ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। नहीं ऑल्टरेशन नहीं होगा, आपको एक्सेस करना है एलिमेंट M1 में से। M2 तो आप बना ही नहीं सकते, दूसरा मैट्रिक्स तो क्रिएट करना ही नहीं है हमें। ठीक है, लेट मी सी, अगर इसको भी मैंने M2 पे किया था। नहीं आपको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, नाम के बाद क्या करते हैं हम लोग? इन कंट्रोल एंटर ना, ये तो M1 हो गया सर। M1 अब इसमें से एक्सेस करना है आपको एलिमेंट, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ना M1 के बाद। आप असाइन क्यों कर रहे हैं? M1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ ये तो आप M2 तो पहले मिटा, वहां से रफ करें, बिल्कुल बिल्कुल रफ करें उसको, उसका कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ आप असाइन साइन क्यों देंगे? नहीं देंगे। आपको एक्सेस करना है, आपको कुछ अल्टर थोड़ी करना है उसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाएं करीब में, और स्पेस कम करें। हाँ ये हो गया। अब अब आपका कौन सा है, -5 और 8, तो 2 और 3 हो गए कॉलम और रो, 2 और 3 रो हो गए, और 1 और 3 कॉलम, और रन करिए इसको। ओके फाइन, आ ठीक गया समझ में? एक्सेस कर रहे हैं हम लोग भी, हम नया मैट्रिक्स थोड़ी डेवलप करेंगे। अच्छा ठीक आप है। तो नया मैट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं, -5 -4 8 4 का, तो वो तो जब भी आप M2 लिखेंगे तो वही आउटपुट देगा, ओके है ना। हमें नया मैट्रिक्स थोड़ी करना है, हमें जो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स है उसमें से कुछ एक्सेस करना है। ओके फाइन, तो उसको फर्दर असाइन नहीं, तो एक मैंने असाइन कर दिया था, दूसरा मतलब नया फाइल दे दिया था और उसको असाइन कर दिया था। हाँ नया आपने ले लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, है मेरा ना। हमें कुछ हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट नया नहीं लेना है ना, जो हमारे पास प्रिवेलिंग ऑब्जेक्ट है उसी में से एक्सेस करना है, ठीक है। ठीक है सर मेरा आंसर तो फिर भी नहीं आ रहा है सर। वो आपने कुछ गलत बना दिया ना सब कुछ उधर, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं जो आपने बनाया था। वो हो गया मैडम, क्या बोलते हैं मालूम है, आलू से सोना बना दिया आपने। नहीं सर, मैं संगीता हूँ सर, मेरा मेरा भी नहीं आ रहा है आंसर। किसका? सर संगीता। संगीता का भी नहीं आ रहा, उसको भी लपेट लिया, वाह यार। चलो कहाँ है संगीता? हाँ सर, मैं शेयर करती हूँ। बताएं आपने क्या बनाया, देखूं आपने सोना बनाया चांदी बनाया क्या? सर संगीता ये जी मैंने मैट्रिक्स आपने बनाया। डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए, अंदर के स्क्वायर ब्रैकेट हटाइए जब एक्सेस कर रहे हैं, अंदर वाले हटाइए, बाहर वाला तो रहेगा। अंदर जो स्क्वायर अच्छा ब्रैकेट साइन दे हाँ दिए हाँ वो हटाइए, और उसकी जगह कॉमा दीजिए, oh my- बस ओके अब करिए। आ गया हो गया हाँ ये ने चांदी बनाया था। ठीक है, ओके। सर वो सेल्स वाले है ना, हमको बोला जाता है कि टारगेट अचीव करना है, कैसे भी करो बट करना है। कर दिया। ठीक है ना, सर मैंने कोई बहुत बात से ऑप्शन लगा के जहाँ से आंसर आ रहा था वो ट्राई किया था। ये क्या है, ये छोटे छोटे हमारे जो कंसेप्ट है ना, ये असाइनमेंट से क्लियर होते हैं, ठीक है ना। आज आप लोगों के काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, और तो और
सही हो जाएगा। क्या असाइनमेंट और दे दीजिएगा सर आप? नहीं, आप अपना अब अपने दिमाग से प्रैक्टिस करिए, कुछ भी बनाइए, एक वेक्टर उसके या मैट्रिक्स बनाइए, उसके कुछ भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करने की सोचें। अभी तो नया असाइनमेंट आपको अगला मिलेगा ना, आज या कल में, जो अपन ने सिंटेक्स पढ़े, बेसिक सिंटेक्स, उसका असाइनमेंट मिलेगा, वो फिर संडे तक आपको सबमिट करने। ठीक है, अभी तो मैंने पहले बता दिया सबमिशन के पहले, अब सबमिशन के पहले नहीं बताऊंगा मैं, सबमिशन के बाद फिर ये चलेगी क्लास अपनी। ठीक है ना, संडे तक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, मंडे को फिर वो असाइनमेंट पे अपन बात करेंगे। ठीक, सो ये बने आपसे 9, 10, 11। सर बन तो गए थे, मेरा तो वही सिलेक्शन वाले में इशू था, बड़ा होपफुली हो जाएगा। बन गया सर। 9th बन गया सर, लेकिन 10th नहीं बना। 10th नहीं बना है, रो नेम्स देना है ना, ये तो स्क्रिप्ट में ही था मैडम, जो नहीं आपको सर, मैंने तो स्क्रिप्ट शेयर किया है, R1 का जो स्क्रिप्ट है, पहला स्क्रिप्ट जो शेयर किया है, उसी में है ये सब तो। देखिए सब वो रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है सर। अच्छा, ठीक है, ये डीएफ हो गया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो कॉलम नेम्स 5th, 6th और 7th तो आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, हो गया। तो फर्स्ट में क्या है, कॉलम नेम चाहिए मुझे 5th, 6th, 7th और सब्जेक्ट्स, ये कॉलम नेम मुझे देना है इनको, V1, V2, V3, V4 की जगह। ठीक है, अभी यदि मैं डीएफ रन करता हूँ तो मुझे ऐसा मिल रहा है ना, ये V1, V2, V3, V4 मिल रहा है, इसकी जगह मुझे कॉलम नेम देना है। तो क्या वो है, तो हो गया सर, नेम तो आ गया। नेम आ गया, कौन सा नहीं बन रहा है? 10th नहीं बन रहा है सर। 10th में भी नेम दे रहे हैं, रो नेम्स। तो रो नेम्स में क्या करेंगे हम, रो डॉट नेम्स करके फंक्शन है ना, जैसे नेम्स होता है कॉलम के लिए, और इधर आगे वेक्टर डाल देंगे डे 1 से लेकर के डे 5 तक। I'm सॉरी सर, वो दोनों आ गए, 11th नहीं आया सर, सॉरी सर। सॉरी। सबसे बन गया, ये वाला नहीं बना है। बन गया ये सर। बना है सर। ये तो सिंपल है। ठीक है, 11th का भी आ गया सर रिजल्ट। अच्छा 11th में क्या है, आपको खाली कॉलम सिलेक्ट करना है, 1 डालना कौन बस। सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। सर वो लेकिन इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। हाँ, मेरे साथ ही वेक्टर को कन्वर्ट कर रहा है। वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है। एक सेकंड, दूध वाला आ गया। नहीं यार, स्ट्रक्चर में आ रहा है, df1 कर, स्ट्रक्चर में आ रहा है। अरे ये क्या है, इसका सोल्यूशन बता देना तू अभिलाष। df1 डालो। और वो तूने किया कब, पहले ये बता। सुबह सुबह किया मैंने। क्या किया तूने, df1? मैं मैसेज df1, df स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अरे हाँ यार, ये तो अरे इतना आ रहा है ना रिजल्ट, करेक्ट सिंपल है। करेक्ट करेक्ट, थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा करके था। देखती हूँ। df स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो अभिलाष हम लोग की इसकी क्लास ले ले यार, स्क्वायर ब्रैकेट वाली, तेरा बहुत स्ट्रांग हो गया है कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं हुआ है, मैं सुबह 5 बजे उठ के बस चेक कर रहा था। अभी सब पढ़ना है यार दोबारा एक बार। मैं तो सब गायब हो गया दिमाग में से, लग ही नहीं रहा, सॉल्व किया था कभी। डीएफ मतलब क्या किया पहले, डीएफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट सी लिखा है क्या? मैं शेयर करूँ स्क्रीन? सिर्फ 1 लिखा है वो। करता है तो शेयर करना। अरे हम थोड़ा ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं, उसने बड़ा सिंपल टाइप से कर बहुत दिया। सिंपल है, ये तो सिंपलेस्ट है, बट वो समझना जरूरी है। ये सिंपल भी नहीं आता यार, कई बार तो दिख रहा है क्या हो स्क्रीन? जाता है। हाँ दिख रहा है।
df1 किया तो अच्छा इतने में आ जाएगा ऐसे। आ गया ना? हाँ यार आ गया। ऐसे मैंने भी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए थे इसमें। मैंने भी बहुत सारे लगाए थे तब जाके यार आया मैंने है। D1 D2 D3 पर क्या D1 ऐसे पूरा लिख के फिर C करके पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही थी मैं, मैंने भी बहुत सी और लगाए मेरा थे। वेक्टर में ही आ रहा था। गूगल भी ढूंढ डाला कल रात को। ये तुम लोग ये वेक्टर वेक्टर की क्या लैंग्वेज बोल रहे हो? मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। धीरे बोल, वैसे तेरा दिन अच्छा नहीं है आज। हाँ क्या? कुछ नहीं। तो ये डी अब मुझे बता दो df1 किया तो 1 से वो कॉलम भी ले लिया 1 से वो रो भी ले लिया ऐसा कुछ है क्या? नहीं हाँ, मतलब दोनों सेट का ले लिया। नहीं सिर्फ कॉलम लिया उसने तो ऑटोमेटिकली आपका वो भी आ गया, पर रो रो नेम भी आ रो गया। रो रो नेम भी आ गया, कॉलम नेम भी आ गया। आप df2 लोगे ओके तो df2 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ो। या मैंने तो आज तक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मैं तो प्रोजेक्ट बनाना ही भूल गई। मैं तो सिर्फ असाइनमेंट वो नए नए फाइल स्क्रिप्ट बनाती रहती थी। अच्छा सर आ गए। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कॉलम अभी तो कॉलम मिल गया, फर्स्ट रो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो एक सेकंड में करता हूँ उसको। सर आ तो गए। कॉमा 2 कर दो तो रो आ जाए। क्या 1 के बाद कॉमा 2 कर दूं? नहीं, अगर रो चाहिए तो कॉमा के बाद, और कॉलम चाहिए तो कॉमा के पहले। ओके So basically, if you do 1, 2, you will get row plus column. अच्छा got it. If you do only comma 2, then you get the row. df मैं लिखती हूँ अभी ट्राई करके देखती हूँ। नहीं आ रहा यार। स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा ना कॉमा 2 हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा 2 करो तो सेकंड रो आ जाए, आना चाहिए। कॉमा 2 और कॉमा 1। जस्ट कॉमा 2। नहीं इसे वैल्यू आ रहा है यार वो। हाँ, वो वैल्यू आ रहा है क्योंकि वो वेक्टर में चला गया फिर से। पूरा रो चाहिए। 2 I 45 think फॉर्म में वो ये पूछ लेता हूँ। नहीं वैसे वही सही है कि अगर सीधा 1 2 3 ऐसा डाल रहे हैं तो वो रो नेम तो बाय डिफॉल्ट ले रहा है और कॉलम नेम हाँ कॉलम लेकिन रो नहीं बताया आ रहा ना, डे 1 चाहिए तो रो नहीं आ रहा पूरा। हम्म क्योंकि डेटा फ्रेम जो है वो इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर, इसीलिए शायद रो चाहिए और रो नेम भी चाहिए। करेक्ट। आई डोंट थिंक व्हाई। जैसे अगर अपन को डे 3 निकालना है और उसका क्लास 4 का निकालना है। हाँ, वो निकल नहीं जाएगा, सिर्फ एक वो वैल्यू निकल है। जाएगा पूरा फोर कॉलम, डे 3 पूरा कॉलम निकालना है, सॉरी पूरा रो निकालना है विथ हेडिंग्स। वो स्लाइस करके नहीं होगा। हरिंद्रा दिमाग दौड़ा यार। डीएफ ऑफ कॉलम नेम डाल दिया। रो के लिए ना ओनली फिर से रो है तो शायद कॉमा डाल के आ गया। हाँ सर सर, आंसर तो आ गया लेकिन हाँ, बहुत सारे ऑप्शन हम लोग ट्राई कर रहे थे वो नहीं आ रहा है। जैसे इसमें यदि आप खाली 1 डालेंगे देखिएगा स्क्रीन शेयर किए। दे रहा है ना आपका इंडेक्सिंग स्क्रीन सही दे शेयर नहीं है। ओह सॉरी ये देखिएगा आ गया दोनों उसमें आ गया। मैंने पहले में इंडेक्स दिया इंडेक्स नेम दिया सॉरी कॉलम नेम दिया तो उसमें इंडेक्स दिया। सर जैसे मुझे पूरा रो चाहिए, डे 2 का पूरा रो चाहिए। डे 2 का रो चाहिए।
ओके टू ओके कॉमा देना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या बात है, 2 कॉमा मतलब? तो कॉमा यानी पूरे कॉलम, सेकंड रो सिलेक्ट हो गई, कॉमा के बाद अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब ऑल कॉलम। ओके। एंड अगर कॉमा 2 डालते हैं तो उसका क्या मतलब तो होता है? आपको 6th क्लास देगा, मतलब डे 2 45 देगा खाली। 45 वैल्यू है ना डे 2 में भी, शायद 45 कैसे है, 45 43 था, डे 2 में क्या है 45 45, हाँ 45। तो क्लास 6 वाला जो 45 है ना वो देगा, यदि मैं दे देता हूँ, देखिएगा 45 दे रहा है, ये वाला 45 दे रहा है आपको, ये वाला 45। क्लियर? नहीं नहीं, अगर हम कॉमा 2 डीएफ ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कॉमा 2 डालें तो? कॉमा 2 में कॉलम आएगा सेकंड नंबर का, क्लास 6 वाला कॉलम। मुझे वेक्टर के फॉर्म में दे रहे हाँ, जो वेक्टर की फॉर्म में रहेगा। हाँ, यदि इसकी जगह आप ये डाल देते हैं तो देखें, तो भी सेम दे रहा है ना, वेक्टर के फॉर्म में देगा। हाँ, यदि आप ये नहीं डालते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं, आप कॉलम का नेम लिखते हैं, तो आपको डेटा फ्रेम फॉर्म में देगा। ठीक है, ये डेटा फ्रेम दे रहे हैं हमें। यदि आप इसको किसी नाम से सेव कर लें, df1 ऑब्जेक्ट नेम दे दें, और इसका आप यदि क्लास देखें df1 का, तो डेटा फ्रेम क्लास आ रहा है। और यदि आप इसको सेव कर लें df2 के नाम से मान लीजिए, और इसका क्लास देखेंगे, ये क्या आउटपुट क्या दे रहा है, पहले तो ये देखेंगे, कहीं वो तो नहीं गड़बड़ कर दिया मैंने, ये तो वही हो गया। अपन ने कुछ किया था इसकी जगह, क्या लिखे थे, कॉमा 2 लिखे थे, है ना। कॉमा 2 में आपको क्या मिल रहा था, कॉमा 2 में ये मिल रहा था, तो क्लास df2 देखें तो ये वेक्टर बताएगा, न्यूमरिक। ठीक है, न्यूमरिक इज द क्लास ऑफ वेक्टर, व्हाट इट। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ज्यादा उसमें। सर डीएफ ब्रैकेट 2 और डीएफ ब्रैकेट 2 कॉमा, इसमें कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों में, एक में वो कॉलम आउटपुट में दे रहा है डीएफ 2 में, और डीएफ2 कॉमा में वो रो का आउटपुट दे रहा है। df2 में तो आपको कॉलम दे रहा है ना सेकंड, करेक्ट। और कॉमा 2 लिखेंगे तो भी 2 कॉलम कॉमा, दे रहे हैं, ओके। पर वेक्टर फॉर्म में देगा, डेटा फ्रेम नहीं देगा। राइट। दे वही वैल्यूज रहा है 23 20 45, और डीएफ2 कॉमा सेकंड रो देगा। सो आपका लाइन 44 और 46 में एक कॉमा के डिफरेंस से एक्चुअल में हुआ क्या, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। डीएफ2 कॉलम दे रहा है और डीएफ2 कॉमा रो दे रहा है। नहीं, हाँ df2 कॉमा रो दे रहा है। ठीक है, कॉमा, कॉमा के पहले आप ब्लैंक रखते हैं, कॉमा के बाद जो भी लिखेंगे वो कॉलम है, कॉमा के पहले जो भी लिखते हैं वो रो होती है, ये तो और मैं कॉमा मालूम, नहीं देता वो कॉलम। वो डिफॉल्ट में कॉलम होता है। अच्छा, ठीक है, या वैसे इंडेक्स रखना है डेटा फ्रेम में तो वो कॉलम लेगा। ठीक है, एक्चुअली में सिर्फ कॉलम नहीं ले रहा है, राइट, क्योंकि उसको वेक्टर में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। लाइन 44 में और लाइन 45 में पहले वाले का आउटपुट फ्रेम है और डेटा फ्रेम है, दूसरे वाले का आउटपुट वेक्टर है। वेक्टर, पर आप देखेंगे कि df2 का आउटपुट क्या है, डेटा फ्रेम है या वेक्टर है? आई थिंक डेटा फ्रेम है शायद। डेटा फ्रेम है ना। हाँ। ये तो थोड़ा मतलब सा है, सिंगल नंबर अगर हम दे रहे हैं तो वो हमें डेटा फ्रेम ही देगा, और अगर हम 2 नंबर दे रहे हैं कॉमा लगाकर तो भी आई थिंक फ्रेम दे सकता है। फॉर एग्जांपल थर्ड वाले में डेटा फ्रेम ही दे रहा है। थर्ड वाले में डेटा फ्रेम दे रहा है, सेकंड में नहीं दे रहा है, सेकंड में वेक्टर आउटपुट दे रहा है।
है ना? थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें मामला। थोड़ा सा मामला गड़बड़ है इसमें। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, बाकी सर क्लियर। हाँ जी। हाँ, यदि अपन यहाँ एक से ज्यादा लेते कॉलम तो फिर ये डेटा फ्रेम देगा, है ना? अच्छा, मेरा सर सिंटेक्स वाले जो है ना, बस उसी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, रेस्ट तो सब आ रहा है, क्लियर आ रहा है, लाइक मैट्रिक्स और जितना डीएफ ये सब हो गया अच्छे से। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है इसमें। धीरे धीरे हाँ जी, हाँ जी सर। प्रैक्टिस तो चाहिए। समझ में आया आपको? एक से ज्यादा ले लिए तो क्या हुआ? एक से ज्यादा में भी फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा था। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल ले रहे थे अपन तो वेक्टर दे रहा था। ठीक है, ओके। ये हो गया, असाइनमेंट तो हो गया कंप्लीट अपना। Yes, sir. सर आज छुट्टी दे दीजिए बाकी हाँ, छुट्टी नहीं, चलिए काम हो जाए। चलिए आज के लिए ठीक है। परसों अपन बाकी का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे डेटा सिंटेक्स का, है ना? बेसिक सिंटेक्स जो है परसों मैं चाहूंगा कि अपन फिनिश कर पाए उसको, ज्यादा नहीं बचा उसमें, है ना? Okay. वो परसों ही असाइनमेंट भी शेयर कर देंगे, तो आप कोशिश करिएगा संडे तक हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, यस सर। ठीक है। वो आज 1 2 3 4 5 6 7 कौन नहीं आया आज? अभिषेक। किसी भी नहीं आया, ठीक। चलिए आज के लिए अपन यही वाइंड अप करते हैं इसको, है ना? यस सर। ठीक है सर। तो भी आज फर्स्ट डे है, आप लोगों को भी काम होगा, फर्स्ट वर्किंग डे ना कुछ मंडे। सर आज मेरे बच्चे के स्कूल खुल रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन। हाँ, आज मेरे बेटे का भी आज वो है, क्या बोलते हैं, इंटरनल एग्जाम है कुछ 9:30 बजे से। फिर उसका तो सब सिस्टम अलग दे रखा है उसको। चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, यू सर। ठीक।